ऐसा नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है वो चीज़ वैसी ही हो। हर चीज़ कहते हैं ना कि जो चमकती है वो सोना ही हो ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमें हर काम को करने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच की ज़रूरत होती है। एक आगे बढ़ने के लिए, एक पुश के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ-साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ-साथ हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं अपने आसपास इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इतने मोटिवेशनल वीडियोस वो डाल रहे हैं। क्या उनकी लाइफ में कभी कोई टेंशन नहीं आती होगी, कभी कोई रुकावट नहीं आती होगी? वो किस तरह से डील करते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो सामने से दिखा रहे हैं, वो दिखाना कुछ और है और उनका पीछे कुछ और है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, कोई भी हो, अपने आप को सही साबित करने के लिए एक पर्दा डाल देता है। वो पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं और कई बार वो मुश्किलें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। लेकिन क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर जब अपनी बात को कहकर अलग-अलग बड़े-बड़े व्यक्तियों का नाम लेकर उनके एग्ज़ाम्पल्स को सामने रखकर जब लोगों को पॉज़िटिव अप्रोच दिखाता है, एक अपना आस-पास अपने एक इस तरह का एनवायरनमेंट बना देता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कहाँ क्या कमियाँ हैं, वो कह रहा है, क्या वो सही है, क्या वो नहीं है? बहुत सी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, सुनने में, समझने में, लेकिन उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, जो पीछे है वो क्या है? पीछे का बैकग्राउंड से मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। हर किसी की पर्सनल लाइफ में वही होता है जो आपकी और हमारी लाइफ में होता है। लेकिन हम उस चीज़ को कैसे डील करते हैं ये मायने रखता है। ये मायने रखता है कि हम उस जो भी सर्कमस्टेंसेस या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आस-पास में हैं, हम उससे किस तरह से किस पॉज़िटिविटी के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों में पॉज़िटिव हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को हम ध्यान देकर उससे आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप ही सुधरने लगती हैं। लेकिन हम करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन सही नहीं है। हम करना तो बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब हमारे करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम आगे तो बहुत सामने तो बहुत अच्छी-अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हमें खुद को करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। जैसे कि जब हम किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है या हम सत्संग सुनते हैं या हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या उनकी स्पीचेस सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि बस अब तो सब कुछ बदल जाएगा। जब हम इस हॉल से बाहर जाएंगे, ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे, जब इस वीडियो से बाहर जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम खुद में बदलाव नहीं करते, खुद में चेंजेस नहीं लाते। जहाँ हमें खुद बदलने की ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए दूसरा बदले, हमारे लिए सामने वाला बदले। जब हमारी इंटेंशन ये होती है तो सामने वाले को बदलने की अगर हमारी इंटेंशन है तो सिचुएशन नहीं बदलेगी। सामने वाला तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। सिचुएशन तब बदलेगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे, हम अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे, जब हम अपना ओवरऑल बिहेवियर बदलेंगे, जब हम अपना सोचने की, समझने की, काम करने के तरीकों को बदलेंगे। तो कहना और करना ये दो अलग-अलग बातें होती हैं। अगर हमें किसी भी काम को करना है तो कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें पुश करता है, कोई हमारा बहुत हमारा वेल विशर है, वो हमें चाहता है कि हम बहुत आगे बढ़ें और हमारी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, वो हमारा आलस भी हो सकता है कि हमें टाइम पे नहीं उठना या हम हर चीज़ को डिले करते हैं, टालने की आदत होती है, तो हो सकता है कि हमारा कोई वेल विशर हो, वो हमें पुश करे कि नहीं तुम्हें करना है। वो एक पॉजिटिव अप्रोच है उसकी कि वो हमें आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई इस तरह से हमारी कमियों
या हमारी कमज़ोरियों को देखकर ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो शायद वो इंसान जो करना चाहता है उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में वो चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने छोटी छोटी बातों में बदलाव नहीं ला रहा है, वो आलस को नहीं छोड़ पा रहा है, वो डिले करने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा है। वीडियोस देख के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के हमें लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब तक हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बदलेंगे अपने अंदर, चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, सर्कमस्टांसेस नहीं बदलने वाले हैं, सिचुएशन नहीं बदलने वाली है। सोचने से कुछ नहीं होता, बैठे रहने से कुछ नहीं होता, या मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है, से कुछ नहीं होता, करने से होता है, छोटे छोटे स्टेप लेने से होता है। मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत फ़ायदा करती हैं, मोटिवेट करती हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर आप अभी से अपने आप को सुन लिए ना कि हाँ हमने ये स्पीच सुनी है तो हमें इसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए स्टेप आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब न्यू ईयर अब बिल्कुल आ ही रहा है, तो न्यू ईयर पे अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, और प्रॉमिस कीजिए कि जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसे पूरा भी ज़रूर करेंगे। छोटी छोटी अपनी जो आदतें हैं उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए। लेट उठने की आदत है, अब ठंड है, रजाई में से बाहर निकलने का मन नहीं करता, 2 मिनट 5 मिनट की बात होती है, अगर आपने वो 2 मिनट अपने आप को एक ये कर लिया ना कि नहीं मैं तो ठीक है, मैं उठ जाऊंगा, अगर मैं लेट उठा तो मेरी सारी चीज़ें लेट हो जाएंगी, वो 2 मिनट की बात होती है, अगर आपने उस टाइम को अपने आप को संभाल के आगे उठा लिया तो आप उठ जाएंगे, डिले नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि जितना लेट उठेंगे चीज़ें लेट 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 होती जाएंगी, और फिर आपको लगेगा यार आज भी नहीं हुआ, या मैं तो कर ही नहीं पाया, या सच्ची बात है मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर चेंजेस करिए, चीज़ें धीरे 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 अपने आप बदलने लगेंगी। अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी मिलूंगी। नमस्कार।